all my dear students, doing the studies very good, and I'm very happy when you give response to my videos and when you give the feedback on my videos, and that is the booster for me. So once again, this is Professor Neetu Ghai welcoming you in your own English class, that is English with Neetu ma'am. So students, I have promised you earlier कि in this week time I'll do the vocab section for 2 days. So 2 days we'll do the vocabulary section, and I have done many videos related to vocabulary earlier even. तो उसी consistency को आगे बढ़ाते हुए, उसी segment को आगे बढ़ाते हुए, again I am back on the topic vocabulary with fun, where you will learn many new words with a new outlook and with a trick, and उसके साथ most important with fun, because the tagline of my vocab section is vocabulary with fun. तो ये vocabulary boring नहीं है, ये vocabulary session रटना नहीं है, ये vocabulary section याद रखना है, समझना है और उसको use करना है. Okay, तो let's begin today's session of vocabulary, that is vocabulary with fun. So students, the last word which we did in my earlier session of vocabulary was aloof, and aloof ke antonyms I have given you as friendly, cheerful. So just continuing that segment of vocabulary, and the first word for today's vocabulary session is boast. Now what do you mean by boast? Boast, see this rock star boasting himself. So to boast means to show off. अब होता है आपके ग्रुप में कितने सारे दोस्त होते हैं, और उनमें से एक बंदा ज़रूर होता है जो हमेशा अपनी शान मारता रहता है, जो हमेशा अपनी स्टाइल मारता रहता है, जो हमेशा अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें ब्रैग करता रहता है ना. ब्रैग मीन्स लंबी लंबी छोड़ना. ब्रैग मीन्स अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करके बताना है. होता है कई बार ऐसा एक दोस्त, एंड हाउ यू फील इरिटेटेड, यार चुप कर, हमें पता है तू हीरो है, अपने पास रख अपनी हीरोगिरी. करते हम ऐसा? तो सेम थिंग, बोस्ट मीन्स जो हमेशा शो ऑफ करता है, जो ब्रैग करता है, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके सबको इरिटेट करता है. सी दिस पर्सन, हमेशा अपने बारे में ही बोलते रहना, हमेशा अपनी शान मारते रहना, हमेशा शो ऑफ करते रहना, हमेशा ब्रैग करते रहना. तो बोस्ट मीन्स टू ब्रैग, बोस्ट मीन्स टू शो ऑफ. अब ना व्हाट इज स्वैगर? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. रिमेंबर सलमान खान सॉन्ग? तो स्वैग मीन्स स्टाइल, स्वैग मीन्स ग्रैंड स्टाइल, स्वैग मीन्स बहुत बड़े लेवल पे. तो स्वैगर means to show off. Swagger means दिखावा करना. Swagger means अपने बारे में बहुत दिखावा करना. तो swag मतलब स्टाइल, swag मतलब pretend करना कि that I am the best. तो boast करना, ये बताना कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, I am the best, बाकी सब rest. तो ऐसा नहीं, हम बाकी सब पानी कम, तो ऐसा नहीं. Boast means to show off. Okay, now see some more words for boast. उससे पहले see this image. जो आपका सच्चा दोस्त होगा बेटा, वो कभी भी बोस्ट नहीं करेगा. तो बोस्ट को याद कैसे रखेंगे? दोस्त बोस्ट नहीं करता है. बोस्ट दोस्त, तो दोस्त कभी भी बोस्ट नहीं करता. That means दोस्त कभी भी शान नहीं मारता, दोस्त कभी भी स्टाइल नहीं मारता, और दोस्त कभी भी क्रो नहीं बनता. नाउ सी व्हाट इज दिस? एक पर्सन जिसकी नाक बहुत ऊंची है, नाक ऊंची है, उसकी शाही शान है, उसकी शान बहुत ज़्यादा है. सी नाक देख रहे हो इसकी आप, एंड व्हाट दीज पर्सन्स आर थिंकिंग, क्या जब देखो तब अपनी नाक लड़ाता रहता है, अपनी बिल्कुल टांग मारता रहता है, अपनी शान मारता रहता है. सो बोस्ट मीन्स टू शो ऑफ, बोस्ट मीन्स टू वॉन्ट. वॉन्ट मीन्स अपने बारे में ही कहानियाँ बताते रहना. मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे पास कार है, मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन तो सबके पास है, मेरे पास एप्पल है, मेरे पास ये है. सो व्हाट इज दिस? टू वॉन्ट, टू बोस्ट. प्राइड, प्राइड मीन्स घमंड, प्राइड मीन्स शान मारना. ओके, क्रो. अब क्रो का मतलब, क्रो का मतलब होता है कौवा. कौवा क्या करता है? काव काव काव. तो आर यू हैप्पी विद द
voice of crow? No. Everyone gets irritated when the crow does काव काव काव. तो कौवे की आवाज किसी को अच्छी नहीं लगती, बट कोयल की आवाज अच्छी लगती है. तो कौवे की आवाज, जब हमें रियल कौवे की आवाज अच्छी नहीं लगती, तो जब कोई पर्सन आपके कान में कौवे के जैसे काव 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 कर रहा है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नो. दैट इज द थिंग. तो जो बोस्ट करते हैं ना बेटा, वो क्रो होते हैं. दैट मीन्स हमेशा अपनी आवाज निकाल निकाल के सबको इरिटेट करना, अपना प्रेजेंस फील कराना. तो वो क्यों ऐसा करते हैं? ताकि सबको पता चले कि आप इतने बड़े, इतनी बड़ी नाक वाले वहां बैठे हो. दैट मीन्स आप अपनी शान मार रहे हो, और आप शान नहीं मारोगे तो कोई आपको अटेंशन नहीं देगा. तो जस्ट टू सीक अटेंशन, just to have that attention, they make them feel their presence by doing kaw kaw kaw. So boast means to crow. Boast means बोल बोल के अपनी बात बताना, बोल बोल के अपनी शान मारना. Ostentation, ostentation against to show off, to brag, दिखावा करना, झूठा दिखावा करना. Okay, बच्चा, every time remember these words, your success must speak for yourself. आपको खुद बोलने की जरूरत नहीं है. Be successful. Your success will speak for you. आपको खुद बताने की जरूरत नहीं है. आप जब सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपकी सक्सेस ही आपके लिए बोलेगी. तो खुद कभी भी अपनी तारीफ मत करो. No one like that person जो खुद अपनी तारीफ करता है, क्योंकि जो खुद अपनी तारीफ करता है वो कौवा होता है. जो खुद अपनी तारीफ करता है वो बोस्ट करता है, वो शो ऑफ करता है. तो अपनी तारीफ खुद मत करो. तो बोस्ट वो होता है जो अपनी खुद तारीफ करता है, अपनी शान मारता है. ओके. ना, अगर बोस्ट मतलब खुद अपनी तारीफ करना, बोल बोल के सबको अपनी अचीवमेंट्स बताना, तो बोस्ट के एंटोनिम्स क्या होंगे? अब उससे पहले सी दिस इमेज. व्हाट यू आर एबल टू सी इन दिस इमेज बच्चा? सी, जो जीते नहीं है दे आर शोइंग देयर पावर. ठीक है. और जो जीता है, वन हु इज गेटिंग दैट गोल्ड मेडल, ही इज स्टैंडिंग इन अ वेरी साइलेंट मोड, बहुत डाउन टू अर्थ, shy, humble, polite, modest. That means वो शान नहीं मार रहा है, वो स्टाइल नहीं मार रहा है. जीतने के बावजूद भी वो जीत को बोल बोल के नहीं बता रहा है. देखो, गोल्ड मेडल उसकी सक्सेस का सिंबल है. उसका गोल्ड मेडल हमको बता रहा है कि वो जीत गया है, तो उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है कि वो जीत गया है. These persons, no matter their actions are speaking कि हम पावरफुल हैं, लेकिन मेडल किसको मिला है? इसको. That is the thing. तो if you are getting success, your success will speak about you. You don't have to speak with words. Okay? तो boast के opposite क्या होंगे? Humble. boast का opposite क्या होगा? Modest. boast का opposite क्या होगा? Quiet. डाउन टू अर्थ, विनम्र, शांत, सॉफ्ट स्पोकन. दैट मीन्स जो कभी भी शान नहीं मारता. तो बोस्ट मीन्स शान मारना. बोस्ट का ऑपोजिट होता है डाउन टू अर्थ रहना, पोलाइट रहना, हम्बल रहना. ओके. नाउ बोस्ट के सम मोर एंटोनिम्स. कंसील, अंडररेट. अंडररेट कैसे? सी दिस. This person is having such a big personality, but still वो अपने को कैसा देख रहा है? छोटा सा. Never boast your achievements. It will stop your progress. जब आप अपने बारे में ज्यादा शान मारने लगते हो ना, तो आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है. इसलिए every time be down to earth. तो boast के opposite होते हैं underrate, undervalue, bemoan. कंसील, कंसील मतलब छुपाना. कंसील का ऑपोजिट रिवील करना, दिखाना. तो बोस्ट वर्ड याद रहेगा. ओके. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज डेसिकेटेड. अब डेसिकेटेड वर्ड को याद रखने से पहले चलो कुछ पार्टी हो जाए. पार्टी कैसे होगी? पार्टी में हम कहेंगे कोकोनट कुकीज एंड कोकोनट लड्डू. कोकोनट लड्डू, हाँ, नारियल के लड्डू. मम्मा बनाती है नारियल के लड्डू, नारियल की बर्फी. तो नारियल के लड्डू और डेसिकेटेड का क्या रिश्ता है? बिल्कुल रिश्ता है. जब भी मम्मा डेसिकेटेड
सॉरी, जब भी मम्मा नारियल के लड्डू बनाती है तो वो उसमें क्या डालती हैं? वो उसमें डालती हैं डेसिकेटेड कोकोनट। डेसिकेटेड कोकोनट, सूखा हुआ नारियल का चूरा, वो गीला नारियल नहीं होता। तो ये नारियल के लड्डू पे जो भी लेयर रैप है कोकोनट की, दिस इज डेसिकेटेड कोकोनट, सूखा हुआ नारियल का चूरा। तो डेसिकेटेड मीन्स सूखा। नाउ सी दिस कुकीज, कोकोनट कुकीज, कोकोनट कुकीज के ऊपर जो भी लेयर रैप अप है दैट इज ड्राई कोकोनट। ड्राई कोकोनट का जो चूरा रहता है दैट इज रैप अप हियर। तो डेसिकेटेड को याद रखेंगे, डेसिकेटेड कोकोनट। डेसिकेटेड मतलब सूखा। तो कम बैक टू द वर्ड, डेसिकेटेड मतलब ड्राई, डेसिकेटेड मतलब विदर। नाउ सी दिस पीस ऑफ लैंड, सी दिस पिक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ कैसी हो गई है? सूखी, ड्राई। दैट मीन्स उसमें मॉइस्चर ही नहीं है, दैट मीन्स पूरा सूखा हुआ है। तो याद रखेंगे डेसिकेटेड को ड्राई, ड्राई से ड्राई कोकोनट, ड्राई कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट। तो अब जब भी मम्मा नारियल की बर्फी बनाएंगी आप मार्केट से क्या लेके आएंगे? डेसिकेटेड कोकोनट। डेसिकेटेड कोकोनट, सूखा हुआ नारियल। नाउ डेसिकेटेड को और कैसे याद रखेंगे बच्चा? सी दिस, आर यू एबल टू सी दिस पिक्चर? इसमें what you are able to see, the dry earth, dry soil, dry earth that means without moisture। तो dry के लिए next word है parch, dry के लिए next word है sear, dry के लिए next word है dehydrate। now sear means इतना सूखा हो गया है कि उसमें cracks आने लग गए हैं, ठीक है। whenever in winter your skin gets dry, हमारी त्वचा रूखी हो जाती है। Have you seen some advertisement of moisturizer? सूखी त्वचा से परेशान। तो सूखी त्वचा that means dry skin, that means वो sear होने लगती है, that means उसमें cracks आने लगते हैं। Dehydrate that means winter के कारण उसमें से पूरा moisture खिंच गया है। तो dehydrate सूखा, sear means सूखा, dry means सूखा, wither means सूखा and parch means सूखा, that is desiccated। अब desiccated means सूखा, तो इसका opposite क्या होगा? See this, are you able to see the moisture on the leaves? इस पे moisture पानी के droplets दिख रहे हैं? दिख रहा है clear? Okay, that means desiccated means सूखा, तो desiccated का opposite है wet, गीला। Moisture, moisture means थोड़ा सा उसमें moisture है, पानी है। See this, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ये सूखी लीफ नहीं है, ड्राई लीफ नहीं है। डैम्पन, डैम्पन भीगा हुआ। हाइड्रेट, हाइड्रेट मीन्स विद द मॉइस्चर, विद द वाटर। नाउ डैम्पन कैसे याद रखेंगे? जस्ट गिव मी दैट डैम्पन वेट क्लॉथ, डैम्पन क्लॉथ, गीला भीगा हुआ कपड़ा। डैम्पन टिश्यू पेपर, गीला टिश्यू पेपर। ओके, तो डैम्पन मतलब भीगा हुआ। अब some more antonyms of desiccated water आपको पता है, soak आपको पता है, soak मतलब भीगा हुआ। deluge, deluge मतलब टोटल पानी के अंदर, टोटल पानी ही पानी, पूरा पानी में डूबा हुआ। we can say when there is flood in any area we say it's deluge। deluge means पूरा पानी का तूफान, पानी में पूरा डूबा हुआ। तो deluge means पानी से डूबा हुआ। ड्रेंच मीन्स डूबा हुआ, तो डेसिकेटेड मीन्स सूखा, डेल्यूज, ड्रेंच, डैम्पन मीन्स पानी में भीगा हुआ, सोक। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज फैलेसी। नाउ फैलेसी, फैलेसी को याद रखने का एक इजी तरीका, जब आप रात को नींद में उठते हैं, what you feel sometime कि somebody is standing near you, somebody is talking to you, and if you are just looking out of the window, दिखता है कभी कभी कोई खड़ा है, तो क्या रियलिटी में वो वैसा होता है? नहीं। तो ये सब क्या होते हैं? ये हमारे दिमाग के भ्रम होते हैं। तो फैलेसी मीन्स भ्रम, फैलेसी मीन्स अनट्रुथ, फैलेसी मीन्स अनरियल, फैलेसी मीन्स फॉल्स, फॉल्स मीन्स झूठा। फैलेसी मीन्स इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, हमारे दिमाग के थ्रू बनाई गई कहानी जो सच नहीं है। नाउ
कहानी से एक बात याद आई मुझे, एक कहानी जो आपने बचपन में पढ़ी होगी कि once there was a lion and that lion looked into the well or the river and he saw his shadow, और अपनी शैडो देखने पर उसको क्या लगा कि वहां एक और लायन है, तो वो उस लायन से झगड़ा करने के चक्कर में उस नदी में कूद गया। तो क्या वाकई नदी में कोई लायन था? नो, नदी में क्या था? शैडो ऑफ द लायन। अब शैडो में जो लायन रियल लायन को दिख रहा था वो उसका भ्रम था, क्योंकि वो तो शैडो है, वो तो परछाई है जिसे आप पकड़ नहीं सकते। तो परछाई, शैडो, दैट इज अनरियल। आपकी पर्सनालिटी रियल है और उस पे शैडो बन रही है। तो दैट मीन्स फैलेसी मतलब भ्रम, जो रियल नहीं होता, जो अनट्रुथ है, जो फेक है, जो फॉल्स है। ओके, अब फैलेसी के लिए सम मोर वर्ड्स। ना, फैलेसी को याद रखने के लिए सी दिस, हमारे दिमाग में बहुत सारी कहानियां चलती रहती हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे कीड़े घूमते रहते हैं, तो क्या वो सब सही है? नो। अब फैलेसी को याद रखने के लिए सी दिस, हमारे दिमाग में कितनी सारी चीजें चलती हैं यार, कितने सारे इल्यूजन्स चलते रहते हैं। अच्छा, इल्यूजन से रात को हम सपने देखते हैं, सपनों में हम बहुत सारी कहानियां देखते हैं, सपनों में हम घूम रहे हैं, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, सपने में हम, अब लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में हम घर पे बैठे हैं, पर सपने में तो हम घूम सकते हैं ना। सपनों में आप पार्टी कर रहे हैं, सपनों में आप मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं, सपनों में आप मूवी जा रहे हैं। यार हम तो सपनों में यही देखते हैं, अब आप सपनों में क्या देखते हैं वो आपके सपने आपको पता। बट फैलेसी मीन्स जो रियल नहीं है, फैलेसी मीन्स जो अनरियल है, फैलेसी मीन्स जो फेक है, सपने सच नहीं है। हम रात को स्विट्जरलैंड घुमाए बट मॉर्निंग में तो हम यहाँ काम कर रहे हैं, तो वो अनरियल है। दैट मीन्स फैलेसी मीन्स सोफिज्म, फैलेसी मीन्स अनट्रुथ, फैलेसी मीन्स मिसकंसेप्शन, मिसकंसेप्शन मीन्स छलावा, मिसकंसेप्शन मीन्स झूठ, मिसकंसेप्शन मीन्स वहम, फैलेसी मीन्स डिसेप्शन, डिसेप्शन मीन्स धोखा, डिसेप्शन मीन्स छलावा। क्लियर? तो फैलेसी याद रहेगा, धोखा, भ्रम, डिसेप्शन, दैट मीन्स छलावा। अब फैलेसी मीन्स अगर धोखा है तो फैलेसी के एंटोनिम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट, सच्चाई, सांच को आंच नहीं। दैट मीन्स नोबडी कैन एवर चेंज द ट्रुथ, सच को कोई भी नहीं बदल सकता। सच सच है, सच रियल है, सच क्लियर है, सच ट्रांसपेरेंट है। दैट इज वाई फैलेसी के एंटोनिम है ट्रुथ, फैक्ट, रियलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस। दैट मीन्स उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। फैलेसी मीन्स छलावा, फैलेसी मीन्स डिसेप्शन, फैलेसी मीन्स फॉल्स, अनरियल, सोफिज्म, इल्यूजन। फैलेसी का ऑपोजिट रियलिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रस्टवर्दीनेस? ट्रस्ट मतलब विश्वास, वर्दीनेस मीन्स योग्य। तो ट्रस्ट वर्दीनेस मीन्स विश्वास के योग्य, विश्वसनीय। दैट मीन्स जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। डन? याद रहेगा फैलेसी? ओके, सो ऑन दिस नोट ऑफ ट्रस्टिंग द फैक्ट्स I end this lecture here, and the fact is I am the best and you are the best because we both are making the best team. So इसी टीम के साथ और बहुत ज़्यादा काम करेंगे, बहुत सारे नए नए वर्ड सीखेंगे और ऐसे ही कनेक्टेड रहेंगे ताकि you can learn many more new words in your journey of becoming a fluent English speaker and becoming an NDA officer, becoming an officer in defense. तो ये जर्नी वहाँ तक रहेगी। तब तक stay connected, stay tuned. Thank you.